जय माता की भक्तों, कैस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऋषभ माता का लाडला चैनल पर। और मैंने वो भजन डाला है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उस भजन को। और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए, मैं एक कथा लाया हूँ, विध भजन, जो है बहुत ही प्राचीन कथा है, भागवत कथा, भागवत महापुराण से ली गई है वो कथा। और वो है रसखान जी की कथा। वैसे तो आपने कई बार सुनी होगी, मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ। तो एक समय की बात है कि एक खान साहब थे, उनका नाम था रसखान। तो वह रोज़ एक पनवाड़ी की दुकान पर रोज़ पान खाने आया करते थे। तो एक दिन उस पनवाड़ी दुकान वाले ने पूरी दुकान की सफाई करी और वहाँ पे छोटे से नन्हे से बालक कन्हैया जी की, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की फ़ोटो लगाई, चित्र लगाया। तो उसने लगाया, वहाँ फिर से पनवाड़ी रसखान जी आए। जब वो पान खाने लगे तो पान खाते खाते उनकी नज़र उस छोटे से नन्हे से बालक पर गई। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक बंसी लेकर घास पे खड़ा है। तो वो सोच विचार करने लगे अपने मन में कि यदि ये ऐसे नंगे पाँव होगा तो इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे और इससे इसके छाले पड़ जाएंगे, लहूलुहान हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई, इस सुंदर से मनमोहक सावली सूरत वाले बालक ने कुछ पहना क्यों नहीं है, चप्पल जूता, ये नंगे पाँव क्यों है, और ऐसे तो इसके कांटे चुभ जाएंगे। तो पनवाड़ी ने कहा, इतनी तुम्हें इसकी फ़िक्र है तो तुम ही इसके लिए जूते बनवाओ। तो पनवाड़ी ने ऐसे मजाक में कह दिया। और खान साहब अगली सुबह आए फिर से, तो उन्होंने उस बालक के लिए जूते बनवा रखे थे। तो उन्होंने कहा, लो पहना देना उस बालक को, मैं ले आया। तो वो चौंक गया देखकर, पनवाड़ी दुकानदार चौंक गया। तो उसने कहा, मैं नहीं, मुझे नहीं पता। कहने लगी, लो चलो मैं बना दूंगा, बोलो वो कहाँ रहता है। तो पनवाड़ी ने कहा, उसका नाम श्याम है और वृंदावन में रहता है। तो खान साहब ढूंढते ढूंढते वृंदावन चले गए। आइए एक भजन के माध्यम से श्री कृष्ण का बहुत ही, रसखान जी का प्यारा सा भजन। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, ओ चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो जब वो घूमते घूमते वृंदावन में गए तो उन्होंने पूछा कि श्याम नाम का बालक, उन्होंने कहा उससे बताओ वो कैसा दिखता है। तो वो बताने लगे, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, नैन कजरारे उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन कजरारे उसके, पहनता मोर मुकुट है, नात नन्हे से प्यारे, बड़ी हैं उसके बड़े दिलकश हैं नजारे, बड़े दिलकश हैं नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। जब रसखान जी ढूंढने लगे तो फिर उन्हें एक मनुष्य मिला। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम किसे ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा, मैं श्याम को ढूंढ रहा हूँ। तो उसने पूछा, वो कैसा दिखता बालक है। श्याम तो वृंदावन में कई बच्चों के नाम होते हैं। तो उन्होंने बताया, सांवली सूरत है, घुंघराले बाल हैं। तो फिर उन्होंने कहा, जिस समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। तो तब उन्होंने कहा वो बांके बिहारी। तो रसखान जी कहने लगे कि नहीं नहीं, उस बांके बिहारी कोई और बालक होगा, उसका नाम तो श्याम है। तो फिर उस मनुष्य ने जवाब क्या दिया, कहीं वो श्याम कहता, कहीं बांके बिहारी, कोई गो
कोई मुरली वाला कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई हैं जग में धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो ऐसे करते ही वो मनुष्य उन्हें मंदिर तक बांके बिहारी के छोड़ देते हैं। रस खान जी मंदिर में जाने लगते हैं तो वहाँ उन्हें एक पुजारी रोक लेता है कि रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम दूसरे धर्म के हो। उन्होंने कहा मुझे तुम एक बार के लिए अंदर जाने दो, मुझे श्याम से मिलने दो।